अब प्रशासन मौके पर मौजूद है, साफ सफाई करवाई जा रही है, पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। लेकिन बता दें आपको कि वहीं इस प्रोटेस्ट को भड़काने में विदेशी कनेक्शन के भी सबूत मिले हैं। सबूत कई ऐसे सामने आए जिसने साफ साफ दिखाया कि फंडिंग बाहर से हो रही है। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से जो खुलासा किया गया है वाकई में चौंकाने वाला है। प्रदर्शन को लेकर कई फेक वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई बताई और ये बताया कि पाकिस्तानी अकाउंट से फेक न्यूज फैलाई गई। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में गलत जानकारियां साझा की गई। यह बताया गया कि कई छात्र घायल हो गए हैं, कई छात्रों की मौत हो गई है। ऐसा करके छात्रों को भड़काया गया। अब तक 400 से ज्यादा ऐसे हैंडल हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने सभी अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है और दावा है कि ज्यादातर अकाउंट पाक से चलाए जा रहे थे। पुलिस ने करीब 2500 ऐसे लोगों की पहचान की है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो प्रदर्शन में शामिल थे, यानी कि उन्होंने स्टूडेंट्स के आंदोलन को हाईजैक कर लिया था और अपना एजेंडा चला रहे थे। उनकी कोशिश थी कि दिल्ली में दंगा करवाएं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट दिखाते आपको से जुड़ी हुई। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। जंतर मंतर का प्रदर्शन, हक की मांग का मंच, लेकिन अब इस प्रदर्शन को लेकर खुद सीजेपी का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने कहा कि उनकी मांगें पूरी हुई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भी भीड़ में शामिल हो गए हैं। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है, उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। यहीं से शुरू होता है जांच का दूसरा पहलू। दिल्ली पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ में ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस के मुताबिक एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी विश्लेषण के जरिए 5 दिनों में करीब 2500 ऐसे चेहरों की पहचान की गई जो पहले से अलग अलग आपराधिक मामलों में दर्ज रहे हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि भीड़ में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग कैसे पहुंचे, हिंसा किसने शुरू की और क्या कोई सुनियोजित साजिश थी, हिंसा की घटनाओं में उनकी भूमिका क्या थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा से जुड़े सभी डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उधर सीजेपी ने दोहराया है कि उसका आंदोलन शांतिपूर्ण था और हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब निगाहें जांच के अंतिम निष्कर्ष पर है, जो तय करेगा कि हिंसा के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बताते हैं आपको कि आखिर नीट विवाद को लेकर के पूरी टाइमलाइन क्या रही, किस तरीके से विवाद आगे बढ़ा। शुरुआत करते हैं 3 मई 2026 से, जब नीट की परीक्षा करवाई गई। 7 मई 2026 की वो तारीख थी जब पेपर लीक का खुलासा हुआ। बताया गया कि पेपर लीक हो चुका है। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद 15 मई 2026 को सीजेपी का कॉकरोच वाला बयान सामने आया। 16 मई 2026 को सीजेपी बनाई गई और इसे सोशल मीडिया मूवमेंट के तौर पर चलाया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने लगे। 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर पहला विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। 20 जून 2026 को सीजेपी का दूसरा प्रदर्शन देखने को मिला। 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा करवाई गई, रीनीट करवाया गया। 28 जून 2026 को जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का धरना शुरू हो गया। 16 जुलाई 2026 को नीट के परिणाम घोषित कर दिए गए। 18 जुलाई 2026 को वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया हाई कोर्ट के निर्देश के बाद। 20 जुलाई 2026 को कॉकरोच पार्टी का संसद कूच का जो ऐलान था वो देखने को मिला। 21 जुलाई 2026 को संसद में नीट मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ, संसद चल नहीं पाई। 22 जुलाई 2026 को संसद में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। 23 जुलाई 2026 को पीएम ने पेपर लीक माफिया पर सख्ती की बात कही। 24 जुलाई 2026 को एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए। बड़ा कदम उठाया गया, कड़ा कदम उठाया गया। 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, यानी कि कल इस्तीफा दे दिया गया, जिसके बाद जंतर मंतर भी अब खाली हो चुका है। सीजेपी का प्रदर्शन, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। रिपोर्ट देखिए से जुड़ी हुई। मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। जो आंदोलन देश को अस्थिर करने के लिए शुरू किया गया था, उस आंदोलन को मोदी सरकार ने बातचीत के जरिए खत्म करा दिया है। 49 दिनों तक चले इस प्रदर्शन का अंत बातचीत की टेबल पर हुआ। सरकार और सीजेपी के बीच 3 दौर की बातचीत हुई और तीसरे राउंड के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। जिस जंतर मंतर पर कल तक प्रदर्शन, उपद्रव और उत्पात का केंद्र था, छात्र प्रदर्शन के नाम पर अराजकता का आलम था, अब वो खाली हो गया है। एमसीडी के कर्मचारी साफ सफाई में जुटे हैं, पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष का हंगामा जारी रहेगा? क्या विपक्ष कॉकरोचों को भड़काता रहेगा, या फिर सीजेपी का अब खेल खत्म हो चुका है? पेपर लीक पर कॉकरोच और समूचा विपक्ष हंगामा कर रहा था, लेकिन अब पेपर लीक पर सबसे बड़ी सख्ती का ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार कर लिया है। लेकिन उससे पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया और प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. सीजेपी ने आंदोलन के शुरुआत में सत्याग्रह की बात की थी, लेकिन फिर देखते ही देखते सत्यानाश कर दिया। देश विरोधी ताकतें आंदोलन में शामिल हो गई, जिसके बाद आंदोलन में जबरदस्त हिंसा हुई। पुलिस कर्मियों और आरएएफ के जवानों की लिंचिंग की गई। कॉकरोच भूल गए थे कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान बातचीत से न निकले। उधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा था। अब इस्तीफा हो चुका है, विपक्ष के मंसूबे मटिया मेट हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या विपक्ष अब नए मुद्दे की तलाश में जुट जाएगा, या फिर अभी भी कॉकरोचों को भड़काकर देश की शांति से खिलवाड़ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।